हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7th लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें हम एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सिर्फ 3 बातों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा कि एल्कोहल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, ये बातें सब मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। एल्कोहल क्या होता है, स्पेशली आज मैं 1 डिग्री एल्कोहल के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें देखो जिसमें क्या होता है, कार्बन से OH लिंक है। ठीक है, देखिएगा, C से O लिंक है और O से H। यहां पर कुछ भी कार्बन हो सकता है, या यहां पर ये बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स, यहां यदि मैं इसे 1 डिग्री एल्कोहल की बात करूं तो RCH2OH इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन पे आज हमको फोकस करना है क्योंकि हम ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्कोहल के ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है अभी मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि एल्डिहाइड क्या होता है। एल्डिहाइड में होता है CHO फंक्शनल ग्रुप। तो क्या देखिएगा, स्ट्रक्चर, इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखिएगा, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन है और H है। ठीक है, यहां आप नोटिस करना, कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जबकि यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग, मतलब बॉन्डिंग मजबूत हो गई है। ठीक है, नोटिस कर लिया। और तीसरी बात आप देखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH ग्रुप होता है, जिसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है स्टूडेंट, COOH। ठीक है, जहां पे आप देख सकते हैं कार्बन के 3 बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक है, यहां पर कार्बन के 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से लिंक है, जबकि यहां पर कार्बन का 1 बॉन्ड ही ऑक्सीजन से लिंक है। तो स्टूडेंट्स, इतनी बातें आप सीख गए तो आज का टॉपिक आपके लिए आसान हो गया। और यहां पर देख लीजिएगा, मैं 6 नंबर लिखा हूं। आज मैं 6 और 7 दोनों बताने वाला हूं। इसके पहले 5th तक मैंने अपने सारे वीडियोस में बता रखा है। तो एनीवे स्टूडेंट्स, बहुत छोटा टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 बातें ही आपको याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है मैं आपको बीच में बताने वाला हूं, बट अभी इस टॉपिक को पहले कंटिन्यू समझ लेते हैं। समझने वाला पार्ट मैं अभी स्टार्टिंग में बोल रहा हूं, फिर लर्न करने वाला, याद करने वाला बात आप थोड़ी देर बाद समझ जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखिए कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। किसका ऑक्सीकरण कर रहे हैं आप? एल्कोहल का। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, जो नाम है वैसा ही इसका डेफिनेशन है। ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण करता है। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, एल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ने वाला हूं। क्लियर हो गया? तो देखिएगा, देखो यहां पर एल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड हो गया। हालांकि ऑक्सीजन एक ही है, एक ऑक्सीजन यहां है, एक ऑक्सीजन यहां, ऑक्सीजन तो एक ही है, लेकिन बॉन्डिंग बढ़ गई। मतलब स्टूडेंट्स, आप खुद सोचो, एल्कोहल से एल्डिहाइड आते आते ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग बढ़ गई, क्योंकि यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक ही बॉन्ड है, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड है। मतलब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में मित्रता बढ़ गई। और आगे सोचो, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आते आते कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड हो गए, और देख सकते हो ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ गई, 2 ऑक्सीजन बढ़ गया। मतलब ध्यान से सुन लो स्टूडेंट्स, एक ही लाइन में बोलने वाला हूं। यदि आपके पास में एल्कोहल है और एल्कोहल का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन का सिंबल कुछ इस तरीके से भी होता है, ऑक्सीजन के बीच में ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड बनता है, याद रहेगा। ठीक है, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये बनता है, आप तो खुद ही बोल दोगे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। मैं फिलहाल एसिड लिख दिया, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से सुन लो। हालांकि अभी मैं ये 6 टॉपिक लिखा हूं, 7th टॉपिक भी आप लगे हाथ सुन लो। ठीक है, वैसे आपको ये पता होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, याद है क्या? चलिए मैं यहां पर ऊपर में लिख देता हूं, क्या होता है अपचयन।
अपचयन, अपचयन शब्द सुना होगा आपने। अपचयन को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। कौन दोनों? ऑक्सीकरण और रिडक्शन। ठीक है, मतलब सुनो, जस्ट अपोजिट सुनो। यदि मैं एसिड का क्या कर दूं स्टूडेंट्स? अपचयन कर दूं, तो क्या बन जाएगा मेरे को? एसिड का अपचयन कर दूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। और एल्डिहाइड का भी अपचयन कर दें स्टूडेंट्स तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा। है ना, बहुत सिंपल। और अपचयन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना। मतलब अल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ दो, एल्डिहाइड बनेगा, और ऑक्सीजन दे दो, एसिड बन जाएगा। एसिड में हाइड्रोजन दे दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। यदि मैं एसिड में, देखो एक बात और सुनो, एसिड में मैं ज्यादा हाइड्रोजन दे दूं, ज्यादा, डायरेक्ट बहुत ज्यादा हाइड्रोजन दे दूं, तो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड बनते हुए एसिड अल्कोहल बन जाएगा। और इसका विपरीत सोचो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अल्कोहल में मैं ज्यादा ऑक्सीजन डाल दूं, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा एसिड। वैसे आपको सिंपल बात सुनना, ऑक्सीडेशन और कंबशन में फर्क पता है क्या? कंबशन का मतलब होता है, हिंदी में मैं वो लिख देता हूं, कंबशन का मतलब होता है दहन, और ऑक्सीकरण, क्या इसमें आपको अंतर पता है? तो ऑक्सीकरण और दहन में मैं डिफरेंस आपको बोल देता हूं, सुनो। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। दहन को हम केमिस्ट्री में ये भी बोल सकते हैं कि क्योंकि कंबशन, दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन यहां पर भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में यदि केमिस्ट्री की परिभाषा की बात करूं तो केमिस्ट्री में हम दहन समझते हैं कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के यहां पर मैं ऑक्सीजन क्या ले लेता हूं? ज्यादा। यदि मैं ऑक्सीजन ज्यादा ले लूं तो दहन हो जाएगा। यदि ऑक्सीजन की मात्रा मैं कम ले लूं तो वो होता है ऑक्सीडेशन। मतलब कुल मिला के ये है कि यदि अल्कोहल में मैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दूं तो वो तो जल जाएगा ना, और जल जाएगा तो फिर एसिड नहीं बनेगा। तो खैर, अभी दहन से हमको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको दहन आपको समझाने के लिए बताने की कोशिश किया ताकि आप चीज़ों को महसूस करिए, रटना नहीं है। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल से एल्डिहाइड कब बनेगा, रटना नहीं है, समझना है। देख सकते हो ना, आप बॉन्डिंग स्ट्रक्चर में ही देख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मित्रता कैसी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में अब ये सीखने वाले हैं हम कि हमने ये जान लिया कि अल्कोहल से एल्डिहाइड भी बन जाएगा उसके ऑक्सीडेशन से। अल्कोहल में मैं यदि ज्यादा ऑक्सीजन डाल दूं तो एसिड बन जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकता है, एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता है। मतलब हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल का मतलब समझना क्या होता है। ठीक है, खुद मैंने बोला ना अभी, यदि आप बिल्कुल थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दो, किसमें? अल्कोहल में यदि थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दो, एल्डिहाइड बन जाएगा। यदि अल्कोहल में थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन दे दो तो एसिड बन जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा यहां। यदि अल्कोहल में और ज्यादा ऑक्सीजन दे दो तो सीधा सीधा इसका क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। क्लियर हो रही है क्या बात? सुने, ऑक्सीजन की क्वांटिटी को हमको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करना है मतलब ये रिएक्शन किसी ना किसी की उपस्थिति में हो रहा है जो उसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रण करता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करना है यही आपको याद करना है। मैंने थोड़ी देर पहले बोला ना, आपको एक दो बातें ही याद करनी होगी। किसकी उपस्थिति में याद करना पड़ता है? किसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, अपचयन या ऑक्सीकरण। तो जिसकी उपस्थिति में अपचयन होगा उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ये वाली बात। ठीक है, और जिसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होगा उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अपचायक और ऑक्सीकारक इसको हिंदी में बोलते हैं। मैं इसका मीनिंग अभी बोलता हूं रिएक्शन लिखने के साथ साथ।
चलिए अब मैं यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, देखो 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री अल्कोहल मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि RCH2OH, R कोई भी कार्बन होता है, ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल का मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया। अब ये ऑक्सीडेशन किया तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड क्या होता है स्टूडेंट्स, RCHO होता है। मतलब कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है, हमने तो समझा दिया। अब समझने के बाद क्या याद कर लो, CH2OH जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, CHO में कन्वर्ट हो गया। यहां पर जो भी लिखा रहेगा उसको एज यूजुअल यहां लिख देना है। अब यहां आगे देखिए, अब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बनना है, RCOOH बनना है। मतलब केवल फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है, R चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा CH3CH2OH, एथेनॉल, आपके सिलेबस में एथेनॉल है ACF के सिलेबस में, तो मैंने CH3CH2OH लिख लिया, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये वाला पोर्शन बस चेंज होगा, इसी का ऑक्सीडेशन होगा, ये ऐसे ही लिखो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन कर लिया, क्या बन गया, ये CH3 एज यूजुअल लिखा, और यहां पर जो OH है, ये जो CH2OH है वो CHO में बदल गया। और फिर से इसका ऑक्सीडेशन यदि होता है तो CH3 ऐसे ही का ऐसे ही रहेगा, ये मैंने CH3 एज यूजुअल लिख लिया, और ये जो CHO है वो COOH में बदल गया। क्लियर हो गई बात फ्रेंड्स। इसमें एक बात आप नोटिस करना, यहां पर कितने कार्बन है, देखो 1 और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मैंने मेंशन कर दिया आपको समझाने के लिए। यहां कितने कार्बन है, 2 ही कार्बन है। यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। मतलब कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ है, फिर भी इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक हमने समझ लिया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑक्सीडेशन किसकी उपस्थिति में हो रहा है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है। तो सुनोगे स्टूडेंट्स, मैं इसको अलग से यहां पर लिख देता हूं कि आखिर ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है। तो सुने, यदि मैं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्या ले लिया, H2SO4, ठीक है, क्लियर हो गया। K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, या मैंने ले लिया KMNO4 किसके साथ में, H2SO4 में के साथ में। यदि इसको हम शब्दों में बोलते हैं तो एसिटिक K2Cr2O7 या एसिटिक KMNO4, ठीक है। इसकी उपस्थिति में यदि मैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल, मैं 1 डिग्री की ही बात कर रहा हूं, हालांकि 2 डिग्री 3 डिग्री के बारे में भी बोल सकता हूं, लेकिन अभी नहीं बोल रहा हूं। यदि मैं इन दोनों की उपस्थिति में 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं तो ये डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बट आप समझ सकते हैं क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो ये दोनों क्या हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स ऑक्सीकारक, ठीक है। अब ये ऑक्सीकारक क्या होता है, देखो ये ऑक्सीकारक बोलते हैं या मतलब ये एक प्रकार का एजेंट है। अब एजेंट क्या होता है, एजेंट आपके काम को आसान कर देता है। जैसे आप सरकारी दफ्तर में जाते हो तो आपका कोई ना कोई एजेंट होता है जो आपका काम कर देता है। उसी प्रकार जो जैसे कुछ सरकारी काम होता है, गवर्नमेंट का कोई काम होता है, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है खुद से करना, तो हमारे पास में कई LIC एजेंट होते हैं, ऐसे टाइप के बहुत सारे एजेंट होते हैं। तो ये वही एजेंट है स्टूडेंट्स, क्या कर रहा है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। चीजों को समझो, रियलाइज करो ना तो आसान हो जाएंगी। क्या हो गया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया इसकी उपस्थिति में तो काम आसान हो जाएगा और सीधा सीधा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये सोचने की कोशिश करते हैं कि यदि अल्कोहल को एल्डिहाइड के स्टेज पे आकर रोकना है, मतलब मैं ये चाहता हूं कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बने, एल्डिहाइड बने, ठीक है ना, एल्डिहाइड। क्योंकि यदि आप ऊपर के ये 2 एजेंट यूज करते हैं तो वो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, मतलब यहां से यहां जंप कर जाएगा,
लेकिन आप यदि चाहते हो कि एल्कोहल्स को एल्डिहाइड के स्टेज पे लाकर रोकना है, मतलब एल्डिहाइड बनाना है, तो आपको यूज करना होगा पीसीसी या पीडीसी। अब पीसीसी और पीडीसी ये आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। मैं इसका फुल नेम बता रहा हूं विथ फॉर्मूला, बट थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। पीसीसी क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम मैं लिख भी देता हूं, क्या होगा? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। वैसे डायरेक्टली एग्जाम में ये लिख देते हैं ऊपर में नॉर्मली पीसीसी और पीडीसी, आपको इतना टफ तो नहीं पूछेगा एसीएफ के एग्जाम में, ये आईआईटी वगैरह में पूछ लेते हैं, बट वो एग्जाम में ये लिख देते हैं पीसीसी या पीडीसी। वैसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का मैं फॉर्मूला भी बता देता हूं, C5H5N, ये होता है पिरिडीन, और पिरिडीनियम हो गया HCl क्लोरोक्रोमेट CrO3। ये तीन चीजें होती हैं इसमें, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अच्छा पीडीसी क्या होता है? पीडीसी होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। क्या होता है स्टूडेंट्स? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ये मैंने लिख लिया पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। वैसे क्रोमेट क्या होता है मालूम? ये Cr2O7, K2Cr2O7 जो लिखा है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। यहां पर जो लिखा है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पिरिडीनियम क्या हो गया? C5H5NH, ये हो गया पिरिडीनियम। ठीक है, ये 2 K2 के जगह पे पिरिडीनियम के लिए ये लिख लिया, और डाइक्रोमेट के प्लेस पे मैंने क्या लिखा? यहां पर लिखना होगा आपको Cr2O7 लिखोगे। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। एनीवे, अब आप इसको लर्न मत करो। पीडीसी और पीसीसी के प्रेजेंस में यदि ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल का, तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को, और हम ये समझते हैं इसका जस्ट अपोजिट कि एल्कोहल यदि आपको बनाना हो तो आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दें। जैसे सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहां पर मैंने लिख लिया, जैसे देखो मैंने लिखा 7 पॉइंट है ये मेरा। 7 पॉइंट क्या हो गया? मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने लिखा रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन मतलब अपचयन। किसका अपचयन? तो मैं लिख लेता हूं, अभी फिलहाल लिख लेता हूं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, यदि मेरे पास में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO, फंक्शनल ग्रुप तो भी बता ही दिया, और इसका अपचयन कर दो मतलब हाइड्रोजन डाल दो, तो ये क्या बनना है? RCH2OH, एल्कोहल बनना है। तो देखो खुद सोचो, इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर से मैं आपको बता देता हूं, RC⋯O और H, ये होता है एल्डिहाइड। ठीक है, इसमें आप हाइड्रोजन डाल दो। अब हाइड्रोजन डालोगे तो क्या होगा? तो देखिए, ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, उसमें से एक बॉन्ड टूट जाएगा। तब क्या होगा? देखो RCHO, ये होगा, एक बॉन्ड टूट गया। अब एक बॉन्ड टूटने से कार्बन पे एक वैलेंसी फ्री हो गई और ऑक्सीजन पे एक वैलेंसी फ्री हो गई, दोनों में एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब इस फ्री वैलेंसी पे क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, सॉरी हाइड्रोजन। इस पे क्या जुड़ गया? हाइड्रोजन। तो कुल मिला के क्या हो गया? देखो RCH2OH। क्लियर है? याद करने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना फंक्शनल ग्रुप? तो आप ये सारी चीजें समझ गए। ठीक है, अब ये रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? कौन सा अपचायक आपको लेना होगा? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट आपको लेना होगा? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट आपको NiPD या P लेना होगा। ठीक है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है ये? एक प्रकार से क्या है? कैटेलिस्ट है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटेलिटिक रिड्यूसिंग एजेंट, उत्प्रेरक है। कुल मिला के अपचायक है। इसके प्रेजेंस में अपचयन हो गया, किसका? एल्डिहाइड का। क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। दूसरा, या तो ये ले लो या तो ले लो LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 भी लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूं, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके ACF में।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या टॉपिक, क्या क्वेश्चन आया हुआ मैं आपको बताऊंगा। बट LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में यदि आप अपचयन करेंगे किसका, एल्डिहाइड का, तो वो एल्कोहल बन जाएगा। तीसरा आप देख लो NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, इसकी उपस्थिति में भी आप अपचयन करते हैं एल्डिहाइड का, तो वो 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। और जो एक और लास्ट है सोडियम और ETOH, इस टाइप से सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है आपके ACF के पेपर में। मतलब ये एक्चुअली में है C2H5OH, ये ETOH जो लिखा है वो एक्चुअली में एथेनॉल है। ठीक है, तो एथेनॉल और सोडियम की उपस्थिति में ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ये दोनों, ये लिखने का तरीका आपके एग्जाम में इस तरीके से लिखा हुआ है। और ET का मतलब है एथेनॉल, C2H5OH और सोडियम, ये एग्जैक्टली इसी प्रकार का नोटेशन लिखा हुआ है। और इसकी उपस्थिति में भी आप एल्डिहाइड का अपचयन कर दें तो आपको क्या मिलेगा, मिलना है एल्कोहल मिलना है। ठीक है, वैसे इसे हम ये इसकी उपस्थिति में यदि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो उसे हम बोलते हैं बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा नोटिस करते हुए याद कर लो। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात सुनो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है, लास्ट बात मैं बोल देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहा, क्या कहने वाला हूं, यदि मैंने लिया RCOOH, ठीक है, RCOOH, और इसका मैंने अपचयन कर दिया, अपचयन मतलब हाइड्रोजन डाल दिया, तो क्या बनना है, मैंने बोल दिया RCH2OH बना लिया मैंने। ठीक है, अब ये किसकी उपस्थिति में, तो इन्हीं की उपस्थिति ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, RCOOH का रिडक्शन कर दिया तो मुझे RCH2OH मिलना है, 1 डिग्री एल्कोहल मिलना है, तो मैं इन्हीं की ही उपस्थिति में अपचयन करा सकता हूं। अब आप ये भी बोलोगे सही सर, एसिड को एल्कोहल में ना ले जाकर एल्डिहाइड पर ले जाए तो स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप अननेसेसरी मैं आपको बोलकर कंफ्यूज नहीं करूंगा। मैंने आपको आप अपना सिलेबस, यदि ACF का सिलेबस देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि आपको एसिड और एल्कोहल पे फोकस करना है, एल्डिहाइड पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो हमने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल और एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे ये चेंजेस होते हैं, ये सारी बातें हमने आपको क्लियरली बता दी हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे वीडियोस को देख लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगी। थैंक यू वेरी मच।